सारा प्रणाम। सारा समय मुंबई में आपका स्वागत है। सुबह के चाय के साथ हम हाजिर हैं और हमारे साथ हैं सुमनेश श्रीकाल जी महाराज। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम इनसे जानेंगे कि आज का दिन कैसा है, साथ ही साथ राशि के अनुसार आज आपका दिन कैसा रहने वाला है और भाग्य आज आपका कितना साथ देगा। लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। जिन्नापा जसवंत की लिखी किताब से बीजेपी ने किया किनारा। सामना के जरिए बाला साहब ठाकरे ने भी की जसवंत की खिंचाई। स्वाइन ने ली एक और जान। मुंबई में 7 महीने की बच्ची की मौत। डब्ल्यूएचओ की दिल्ली में हुई मीटिंग में स्वाइन के रोकथाम पर हुई चर्चा। मुंबई में मेट्रो की दूसरी परियोजना का राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने किया भूमि पूजन। वर्सोवा से घाटकोपर तक के लिए प्रोजेक्ट को 2011 तक किया जाएगा शुरू। और अमेरिका से अपने वतन लौटे शाहरुख खान। अमेरिका में हुई बदसलूकी पर दी सफाई। चलिए सुमनेश जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ग्रहों की स्थिति क्या है, आज का दिन कैसा है? आज 19 तारीख है। 19 तारीख है तो अगर देखते हैं तो एक न्यूमरोलॉजी के अनुसार 9 + 1 = 10 यानी 1 यानी कि सूर्य का दिन हुआ जी। दूसरा क्या है कि अगर जोड़ेंगे संयुक्तांक जिसको बोलते हैं तो आएगा 2 जी, यानी चंद्रमा। और दिन है बुधवार जी। तो बुध, चंद्र और सूर्य का कॉम्बिनेशन हुआ। हाँ। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा हुआ कॉम्बिनेशन। हाँ, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। चंद्रमा भी है, सूर्य भी है, बुध भी है। जैसे किसी व्यक्ति के कुंडली में अगर 9 हो, फर्स्ट नंबर 9 हो और टोटल जोड़ा जाए 6 या 3 हो तो इन न्यूमरोलॉजी का अच्छा कॉम्बिनेशन हो। ये मैजिकल नंबर 369 तो मान लीजिए उसका एक्चुअली 27 तारीख को बर्थ है। हाँ। और अगर जोड़ा जाए टोटल अगर 6 बने या 3 बने या 9 बने जी। तो मतलब उसका वो साइड उसका काफी स्ट्रांग हो गया। सही बात। इस तरह आज का दिन का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत स्ट्रांग है। कॉम्बिनेशन है सो स्ट्रांग हो गया। 1 यानी सूर्य का, 2 यानी चंद्रमा का और प्लस बुधवार का दिन तो बुध, चंद्र और सूर्य की युक्ति हुई। हाँ। तो परिणाम इस टाइप का ही आएगा। अच्छा। अब देखिए बुध और जब सूर्य की युक्ति होती है तो बुधादायक तो राजयोग बनता है। और बुध और चंद्र की युक्ति जब होती है तो आदमी थोड़ा जॉली मूड का होता है। जो भी कोरियोग्राफर हैं या डांस से संबंधित लोग हैं उनका बुध और चंद्र में अवश्य संयोग होता है। अच्छा। अदरवाइज वो अच्छे कोरियोग्राफर नहीं होंगे। और जिसके भी बुध और चंद्र का संयोग एक साथ होता है तो उनके पैर तो कभी स्थिर रह नहीं सकते। हमेशा वो नाट्य मुद्रा में ही रहेंगे, डांसिंग। चलिए, तो आज का दिन लोगों के लिए नाचने गाने एंजॉय करने का दिन है, जो बता रहे हैं ये स्थिति के अनुसार। उसके बाद क्या कि चंद्रमा आज कर्क राशि में है। अच्छा। ये बात सही है कि चंद्रमा कर्क राशि में बैठे हैं केतु के साथ और सामने देख रहा है कौन? राहु और जुपिटर। तो जब चंद्रमा और राहु की स्थिति ऐसा होता है जब साथ में हो या आमने सामने हो तो ग्रहण दोष लग जाते हैं। ठीक है। लेकिन इस ग्रहण दोष को बैलेंस कर रहा है जुपिटर, जो कि नीच का होकर मकर राशि में बैठा है और चंद्रमा पर उसकी दृष्टि पड़ रही है। अच्छा। तो एक विपरीत राजयोग निर्माण कर रहा है। अच्छा। विपरीत राजयोग का मतलब ये होता है कि जब सीधे राजयोग नहीं बनता है। हाँ। हमारे पास अगर सीधे किसी दोस्त से पैसा मांगने गए तो उसने पैसा तो दिया तो बोला कि मैं जो पैसा दे रहा हूँ उससे फलना से लेके दे रहा हूँ। हाँ। तो काम तो बनेंगे, थोड़ा सा घुमा के बनेंगे। हाँ, इसको कान ऐसे पकड़िए या घुमा के पकड़िए। तो विपरीत राजयोग ये होते हैं। अधिकांश कुंडलियां में जो राजयोग नहीं फल देता है वो विपरीत राजयोग फल देता है। अच्छा। विपरीत राजयोग अगर परफेक्टली हो जाए तो विपरीत राजयोग बहुत फल देता है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है अमिताभ बच्चन, बिल गेट, बिल क्लिंटन, आडवाणी, ये सब लोग, शाहरुख खान, ऐश्वर्या, इस सब लोगों को विपरीत राजयोग का लाभ मिला हुआ है। अच्छा। चलिए, जितने भी बड़े लोग हैं अगर राजयोग से फायदा नहीं मिला तो पंडित जी के अनुसार विपरीत राजयोग से उन्हें फायदा मिले। विपरीत राजयोग सीधे अगर कोई चीज आपको नहीं मिलती है तो काफी, लेकिन स्ट्रगल करना पड़ता है। विपरीत राजयोग में स्ट्रगल करा के देता है। स्ट्रगल और मेहनत तो हर किसी को करना पड़ता है। बस सीधी सी बात यह है कि हम इस मुद्दे में पहुंचे कि किसी भी चीज को पाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी आपको। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जब बुधवार का दिन चल रहा है तो एक बात कर लें। ये बहुत इजी जानना है कि हमें कब किस उम्र में
हम भाग्योदय हो जाएगा, सफल हो जाएंगे, या किस उम्र में हम सुखी रहेंगे। ये कोई भी आम आदमी जान सकता है। एक छोटा सा बात समझ ले तो, क्या छोटा, जैसे कि ये बुध माउंट है। हाँ। ये बुध माउंट है और ये बुध की उंगली है जी, अनामिका कनिष्ठिका बोलते हैं, कानी उंगली बोलते हैं, कनिष्ठिका बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, माउंट की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, बुध की माउंट है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। फिर भी अगर माउंट नीट क्लीन हो या लंबी रेखाएं हो, क्रॉस रेखाएं नहीं हो, तो माउंट अच्छा माना जाता है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं किस बात का, बात ये कर रहे हैं कि हम कैसे जाने कि पूरे जीवन में बुढ़ापा अच्छा माने लेटर पार्ट अच्छा जाएगा या फर्स्ट पार्ट अच्छा जाएगा। बहुत सिंपल सा उपाय है कि ये बुध अगर बिल्कुल ये उंगली स्ट्रेट है, अच्छा ये छोटी वाली उंगली अगर स्ट्रेट है, स्ट्रेट है, हाँ, तो जवानी भी अच्छा है और बुढ़ापा भी अच्छा है। अच्छा, अगर ये बाहर की ओर बेंड किया हुआ है, हाँ हाँ, बाहर की ओर, तो फर्स्ट हाफ अच्छा है, बुढ़ापा बहुत खराब है। अच्छा, अगर वो भीतर की ओर बेंड किया हुआ है, हाँ, तो बुढ़ापा काफी अच्छा है, माने फर्स्ट हाफ खराब है। अच्छा, तो ये एक बहुत इजी कैलकुलेशन है कि सिर्फ आप एक कानी उंगली से आप अपने भविष्य के एक पार्ट को क्लियर करिए सकते हैं कि आपका जीवन सुखमय कम होगा। माने अगर स्ट्रगल फर्स्ट हाफ में करना है कि नहीं करना है, आप फर्स्ट हाफ में अगर नहीं करना है तो सेकेंड हाफ में क्या होना है। हम बहुत लोग अब देखे होंगे कि जवानी पूरा ऐसे बिका, अब बुढ़ापा बहुत परेशान है। बहुत सारे लोग को देखेंगे कि साहब ये पूरे 40 साल 35 साल तक 45 साल तक मेहनत करता रहा, अब बाद में वो राइज हुआ, ऐसा राइज हुआ कि मरते मरते तक इतिहास रच गया। तो ये सब मतलब कमाल, ये सब कमाल कानी उंगली का ये जो सबसे छोटी वाली उंगली है इसका कमाल है। इसे आप पंडित जी कह रहे हैं कि अगर अपने बारे में जानना हो और खास तौर पर अगर ये जानना हो कि फर्स्ट हाफ आपका अच्छा गुजरेगा या सेकंड हाफ लाइफ का अच्छा गुजरेगा, या फिर ये जानना हो कि कब आपको सफलता मिलेगी, तो इस कानी उंगली को आप आईने के सामने खड़े हो जाए, क्योंकि ऐसे देखना बड़ा मुश्किल होगा, और ये देखें कि ये स्ट्रेट है। अगर स्ट्रेट है इसका मतलब पूरी जिंदगी देखने का सबसे अच्छा तरीका है कि उल्टा करके देखिए। अच्छा, उल्टा करके हाँ, वो हाथ देखने का सब, ये तो मुझे बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहा है। हाँ, आपकी स्ट्रेट है ना। अच्छा, तो अगर स्ट्रेट है तो क्या होगा, वो सारी जिंदगी स्ट्रगल, मैंने बिना स्ट्रगल के इजी अचीव रहता है उसको। चलिए, मैं ये बताऊंगा नहीं कि इजी है या स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन एक बात तो अपनी जगह पर तय है कि आप ये सब कुछ जान भी लें तब भी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी आपको किसी भी चीज को पाने के लिए। बात नहीं है, हाँ, लेकिन ये आप जान सकते हैं। मेहनत अलग बात है, कर्म तो करना पड़ेगा ना। मेहनत को आप कर्म से ना, मेहनत को ऐसे नहीं लीजिए। मेहनत से लोग घबराते हैं मेहनत, लेकिन मैं ही कह रहा हूँ कि अगर आप कुछ काम नहीं करेंगे भर दिन, तो करेंगे क्या? सही बात है। तो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज तो होनी चाहिए, नहीं तो आप तो बीमार पड़ जाएंगे कुछ भी नहीं करेंगे तो। हाँ। तो कुछ समय टाइम पास करने के लिए ही कुछ ना कुछ तो एंगेजमेंट चाहिए ना। हाँ। तो वो एंगेजमेंट, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि स्ट्रगल कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती। वहां पर ही आती है सब बात। वहीं पर ये जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है कि आखिर इतनी मेहनत के बाद भी हमें सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है। और ये बात भी सच है कि बहुत सारे लोग जिंदगी के आधे हिस्से तक वो स्ट्रगल करते रहते हैं, उन्हें कामयाबी नहीं मिलती, और बाद में जाके ऐसी कामयाबी मिलती है कि वो इतिहास रच जाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शुरुआती दौर में बिना बहुत ज्यादा मेहनत किए हुए भी बहुत कुछ उन्हें मिल जाता है, भाग्य उनका साथ दे रहा होगा। एक और चीज होता है, लेकिन बाद में जाके फिर वही उनका डाउनफॉल भी देखा गया है। एक डाउनफॉल भी होता है। कभी कभी क्या होता है, जो पहले फर्स्ट हाफ में सफल होते हैं, मतलब उनका सूर्य बहुत स्ट्रांग होता है या गुरु स्ट्रांग होता है, तो फर्स्ट हाफ में सफल हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद उनका लास्ट पार्ट या तो खराब होता है, नहीं तो उनकी डेथ भी हो जाती है। ऐसा मैंने जिस गुलशन कुमार का केस याद पड़ रहा है मुझे। तो ये भी है कि बैलेंस, लाइफ को बैलेंस समझने के लिए भी हाथ का कुंडली का स्टडी अगर कर ले, तो ये जो दुर्घटनाएं हो सकती है उससे बचा जा सकता है। चलिए, मतलब सावधानी बरतने के लिए अगर आप चाहें तो आप अपने कुंडली, एक तो यह है कि कुंडली स्टडी करना बड़ा मुश्किल है सबके लिए, लेकिन हाथों की लकीरों को, मोटी मोटी चीजें जो है वो जानने की कोशिश हमने डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी से भी की, और आप भी वक्त वक्त पे हमें बताते रहते हैं। तो मोटी मोटी चीजें हम जरूर जान सकते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा अध्ययन करने की, बहुत ज्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं है। और हमारी कोशिश यही रहती है कि आप खुद अपने हाथों को देखकर ये पता कर सके कि हमारा हाथ कैसा है, या आपके आसपास जो लोग रहते हैं उनके साथ आपका कैसा बनेगा। ये
आप जरूर अंदाजा लगा सकते हैं। और ये जो चीजें हैं ये काफी अध्ययन के बाद कही जाती हैं, काफी स्टडी हुई है इसके ऊपर, उसके बाद ही ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। तो एक छोटी उंगली से आज शुरुआत हुई है और ये सब भाग्य की बात हो रही है कि भाग्य कितना आपका साथ देगा और कब जाके देगा, क्योंकि मेहनत तो सभी करते हैं। स्ट्रगल करने, एक ही काम के लिए 10 लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उसमें से 1 या 2 को कामयाबी मिलती है, या 1000 लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उसमें से 5 लोगों को कामयाबी मिलती है, बाकी लोगों को नहीं मिलती है। तो इसलिए ये बात भी सही है कि बहुत लोगों का भाग्य साथ दे रहा होता है, इसलिए उन्हें कामयाबी मिल जाती है। बहुत लोगों को भाग्य साथ नहीं देता, कहते हैं ना वक्त से पहले न कभी किसी को मिला है न कभी किसी को मिलेगा। तो वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा, वही वक्त जो है ये एस्ट्रोलॉजी बताता है। ठीक है, तो चलिए यहां पे हम रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं सुमनेश्वरी कालजे महाराज और भाग्य की बात हो रही थी। तो ये बताइए कि आज राशि के अनुसार लोगों का भाग्य कितना साथ देगा, क्योंकि भाग्य, कर्म और भाग दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो सबसे पहले राहु काल का बात करें जी। राहु काल, यमघंट काल और गुलिक काल, ये 3 काल पहले समझ लीजिए। 12:30 से 2 राहु काल है। ठीक है, तो उसमें तो जैसा बताया हुआ है अब सबको पता ही चल गया, इतने दिनों से लोग कार्यक्रम देख रहे हैं कि राहु काल और यमघंट काल वो काल है जिस समय आप किसी शुभ कार्य की शुरुआत न करें तो ज्यादा अच्छा, लेकिन कोई काम अगर चल रहा हो, जारी हो, कंटिन्यूटी में हो, तो आप उसे कंटिन्यू रख सकते हैं। और 11 से 12:30 तक यम गुलिक काल है, मैंने उस समय कोई काम 11 बजे से 12:30 बजे तक गुलिक काल है। और गुलिक काल वो समय है, पूरे दिन में वो समय आपको मिलता है जिस समय आप शुभ कार्य की शुरुआत करें तो आपके लिए ज्यादा लाभदायक हो। और 7:30 से 9 मतलब अभी जो समय चल रहा है वो यमघंट काल है, वो भी सावधानी की जरूरत है। अच्छा, तो आप कोई भी काम अभी न करके 9 बजे की बात करें। 9 बजे की बात करें, ठीक। और ये भाद्रपद का महीना चल रहा है जी। और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है जी। कुछ लोग को कंफ्यूजन क्या होता है कि चतुर्दशी और अमावस्या में खास फर्क नहीं कर पाते। अच्छा। क्योंकि ये पता नहीं कैसे ही बात है, दिमागों में भ्रम की बात है। तो चतुर्दशी आज अमावस्या नहीं है, क्योंकि चतुर्दशी को ही सन्यासी लोग जो अमावस्या का पूजन पाठ करते हैं तो लोग इस बात को समझने लगते हैं कि ये आज ही अमावस्या हो गया, जबकि अमावस्या कल है। और स्नान दान की अमावस्या जिसको बोली जाती है, हाँ। वो कल है, उसके बारे में कल बात करेंगे। ठीक है। चतुर्दशी तिथि जो तिथि होता है अमावस्या के एक दिन पहले का होता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट तिथि होता है और कुछ खास पूजा पाठ तंत्र वगैरह के लिए ये दिन माना जाता है। अच्छा। और अब बात करते हैं थोड़ा ये ग्रहों की स्थिति की। जी। तो ये तो हम लोग बात कर लिए कि चंद्रमा कर्क में है, ग्रहण दोष है और गज के सिर है। जी बिल्कुल। और मिथुन राशि में शुक्र और मंगल का संयोग बना हुआ है। अच्छा, मिथुन राशि में। मिथुन राशि में जी। और सिंह राशि में 3 ग्रह हैं, सूर्य, बुध और शनि। सूर्य, बुध और शनि, पिता पुत्र दोनों हैं। पिता पुत्र और बच्चे भी। हाँ, बुध जो है वो बैलेंस किए हुए हैं। बैलेंस किए हुए हैं हाँ। दोनों के साथ ये है। और 9 ग्रह की बात तो बिल्कुल हो गई। अब बात कर ले मेष राशि की। जी। तो मेष राशि की स्थिति ऐसी है कि आज उनको अपने घर में ही मन नहीं लगेगा। अच्छा। तो जब घर में मन नहीं लगेगा तो बाहर क्या मन लगना है। तो थोड़ा मानसिक चिंता हो सकती है, या कुछ ऐसे अनअवॉइडेबल गेस्ट आ जाए या कोई नोटिस आ जाए, तो उस ढंग से आज सावधानी की जरूरत है। चलिए। और जो पुराने रोगी हैं कर्क राशि वाले, खासकर हृदय रोगी हैं, कर्क राशि वाले या मेष राशि? मेष राशि वाले जो जी। पुराने रोगी हैं, और ये चूंकि आज कर्क में चंद्रमा और केतु और सामने 2 ग्रह बैठे, 4 ग्रह के संयोग से उन्हें आज हृदय संबंधित परेशानी हो सकती है। चलिए, तो सावधानी बरतने की आवश्यकता। एक्चुअली चौथा घर जो होता है जहां पर आज चंद्रमा बैठा है